Hello बच्चों, let us read this question. The question says the region between the ends of the A band of two adjoining sarcomere is called. ठीक है, मतलब बोला है कि जो दो सार्कोमियर्स होते हैं उनके बीच में जो ए बैंड बनता है ना, तो दो ए बैंड के बीच के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना जिस की कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो की कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर के बारे में। डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि ये सार्कोमियर कैसे होता है, क्या होता है। ये सार्कोमियर कुछ इस तरह से दिखता है। सार्कोमियर में बेसिकली दो टाइप की लाइंस होती हैं। ठीक है, ये जो थिन वाली लाइंस है ना, थिन लाइंस जो दिख रही है, देखिए मैं इसको मार्क भी करते जा रहा हूँ। ये जो थिन लाइंस जो होती है ना, थिन लाइंस, ये होती है एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, ये होता है एक्टिन फिलामेंट्स। और ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो रेड कलर वाली लाइनें होती है, ये रेड कलर वाली लाइनें होती हैं मायोसिन। ठीक है, ये होती है मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो एक्टिन फिलामेंट है, इसके बीच में आपको ये कुछ जिगजैग सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जिगजैग सा जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो जिगजैग सा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। ठीक है, ये जेड लाइन होता है। इसी तरह से एक जेड लाइन दूसरे साइड भी होगी। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया जेड लाइन को। अब देखिए, ये जो जेड लाइन होती है ना, दोनों साइड होती है जेड लाइन यहाँ पे और एक जेड लाइन यहाँ पे। तो ये जो दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है, ये जो सार्कोमियर होता है, ये होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। देखिए, ये जो बीच में जो मिडिल में लाइन है ना, इसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एम लाइन। ओके, ये हो जाती है एम लाइन। अब ये जो इतना एरिया है ना, जिसको मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ना, इसमें मायोसिन फिलामेंट्स मेनली होते हैं, है ना। और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं तो ये डार्क कलर में दिखता है। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ए बैंड। ठीक है, अब ए बैंड में ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एनाइसोट्रॉपिक। अब देखो, ऐसा ही वाला बैंड, ये एक सार्कोमियर में एक ए बैंड हो गया। अब एक दूसरा सार्कोमियर इसके बाजू में होगा। ठीक है, उसका खुद का कुछ ए बैंड होगा। तो एक बार बना के देखते हैं, तो उसका भी डायग्राम देखते हैं किस तरह से होगा। ठीक है, ये जो नीचे आप फिगर देख रहे हो, ये जो बड़ा सा फिगर है, ये बेसिकली एक की जगह मल्टीपल सार्कोमियर्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक सार्कोमियर, एक जेड लाइन से यहाँ तक, इस जेड लाइन से इसके आगे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दूसरा सार्कोमियर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तीसरा सार्कोमियर। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से सार्कोमियर्स होते हैं। और मैंने आपको बता दिया, ये इतना एरिया जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इतना एरिया होता है ए बैंड। ठीक है, तो एक सार्कोमियर में ये एक ए बैंड। अब ये जो बाजू वाला सार्कोमियर है, यहाँ पे भी एक ए बैंड बन रहा है। अब देखो, ये जो ए बैंड है ना, इस ए बैंड के बीच में कुछ गैप है। ठीक है, इस ए बैंड के बीच में कुछ गैप है। इसको मैं शेड करके दिखाता हूँ। ये जो गैप है, क्वेश्चन में पूछा है इस गैप को क्या बोलते हैं। तो ये जो गैप है, ये गैप केवल जो है एक्टिन फिलामेंट से बना होता है। और इस गैप को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, और इस गैप को हम लोग बोलते हैं आई बैंड। ओके, इस गैप को हम लोग बोलते हैं आई बैंड। ओके, क्वेश्चन में यही पूछा था कि दो एडजॉइनिंग सार्कोमियर्स के, ठीक है, एक ये सार्कोमियर हो गया, एक ये सार्कोमियर हो गया, इन दोनों सार्कोमियर के जो ए बैंड्स हैं, ठीक है, ए बैंड्स मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया है। तो इन दोनों सार्कोमियर के ए बैंड्स के बीच में जो गैप है, उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस गैप को हम लोग बोलते हैं आई बैंड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल एंड ऑल द बेस्ट।